अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 99347553। सेवक के रूप में हैं, आपको पूरा उत्तर बिहार के लोग जानते हैं। और इस बार जो कोऑपरेटिव बैंक के विभिन्न पद पर चुनाव हुआ, उसमें निर्विरोध मतलब कि जो है से अमर पांडे जी अध्यक्ष बने और महेश राय भी उपाध्यक्ष बने और आप लोगों ने जिताए हैं सबको। क्या उनको बधाई देंगे? निश्चित बधाई देंगे। जिस पौधा को हमने स्वयं रोपा है और पौधा में आज फल फूल हो रहा है, पक रहा है, तो हमको तो बधाई देने का सबसे जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जब वो फल खा रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी और हमारे लिए। अभी जो पैक्स अध्यक्ष का मतलब कि जो है से आप लोग हैं और विगत 5-4 साल से मतलब कि अभी पूर्ण गया है, 2024 में इलेक्शन भी है पैक्स अध्यक्षों का, और जो कष्ट हो रहा है, जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार का योजना है, बिहार सरकार का योजना है, तो उसको किस स्तर से मतलब कि किसान के प्रति आप मतलब कि काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं? किसान के प्रति पैक्स अध्यक्ष सब सेवा करना चाहता है, लेकिन राज्य सरकार के नीति के चलते पैक्स अध्यक्षों का दिक्कत हो रहा है। अभी वर्तमान में बिहार सरकार अड़वा चावल और उसना चावल का 2 को अथी किया। जो पैक्स अध्यक्ष अड़वा चावल में चला गया, उसका 50% किसी का, 20% किसी का, 10% चावल गिरा और आज तक ले अड़वा चावल धान उसका खरीद के पड़ा हुआ है, जो बैंक का सूद लग रहा है। यह राज्य सरकार की नीति के चलते समूचे पैक्स अध्यक्षों का यह डायरेक्ट लॉस हो रहा है। और सरकार और हमारे अध्यक्ष भी राज्य सरकार से, मंत्रीगण से कई बार मिले हैं, जो किसी तरह से अरवा चावल जो है पैक्स का है वह मिल में गिरे, लेकिन अभी तक राज्य सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते बैंक का सूद जो है सब पैक्स अध्यक्षों का लग रहा है। ये सरकार के नीति के ऊपर डिपेंड करता है हम कितना उसमें सक्सेसफुल होते हैं, ताकि राज्य सरकार के नीति के चलते ही यह सरकार, भारत सरकार को तो राज्य सरकार गारंटी देती है, कोई भी स्कीम स्टेट में आता है तो राज्य सरकार डायरेक्ट राज्य सरकार के कंट्रोल में है, जैसे चाहता है। अभी राज्य सरकार के नीति के चलते सारा पैक्स अध्यक्षों को अरवा चावल का लॉस हो रहा है। कुछ पैक्स अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मिले हैं, अपनी बात को रखे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जो पैक्स अध्यक्ष जो अरवा में जुटा हुआ है, किसी को 50 लाख, किसी का 60 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया उसके माथा पर कर्जा पड़ा हुआ है, वो तो मरता क्या न करता। उप मुख्यमंत्री सीधे से मिल गए, इसलिए मिल गए। मुख्यमंत्री से तो मिलना बहुत दुर्लभ होता है, इसलिए उससे नहीं मिल सके। कहीं भी तो आवेदन देकर, अपना दरखास्त देकर अपना लोन ऑफिस खुलेगा, उसमें बस, सरकारी बस का टिकट, रेलवे का टिकट और फ्लाइट का टिकट, जन वितरण का मतलब की जो लाइसेंस, पेट्रोल पंप का देने की बात हो रही थी, इसको किस तरह आप देखें? अब आपको पत्रकार महोदय इस सवाल पूछे तो मैं डिटेल बता देता हूँ। ये भारत सरकार कानून पास किया है, पार्लियामेंट से पास होगा, लेकिन इस राह जब तक स्टेट गवर्नमेंट इस नियम को, कानून को एडॉप्ट नहीं करती है, तब तक इस स्टेट में लागू नहीं होगा। अभी आज से 15 रोज पहले मैं स्वयं अखबार में पढ़ा हूँ, जो बिहार छोड़ के 17 स्टेट इस कानून को एडॉप्ट कर लिया। जो एडॉप्ट कर लिया वो अपना फंक्शन, जो केंद्र सरकार का कानून है उसके अनुसार काम करेगा, लेकिन बिहार सरकार इस कानून को अभी एडॉप्ट नहीं किया, इसलिए अभी बिहार में यह अभी संभव नहीं है जब तक स्टेट गवर्नमेंट इस कानून को एडॉप्ट नहीं करती है। बाहर के मतलब अदर स्टेट के लोग मतलब किसान खुशहाल है, और बिहार के किसान मतलब कि जो है से योजनाओं का मतलब धरातल पर नहीं रहने के कारण लोग, किसान जो है से मांग अपनी पूरा मतलब कि कर नहीं हो पा रहा है, और किसानों को जो धान रोपनी के समय में दिक्कत परेशानियां होती है, खाद का होता है, पानी का दिक्कत होता है, ये सारा चीज दिक्कत है। इस पर क्या सरकार से आपका सवाल 100% सही है। दूसरी जगह का छोड़िए, मैं स्वयं अपना 2 एग्रीकल्चर मोटर के लिए अप्लाई किया हूँ। आज से जिस समय सोहेल साहब मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी होते थे, और हमारे पंचायत के 10 किसान कृषि एग्रीकल्चर के कनेक्शन के लिए 10 किसान अप्लाई किए हुए हैं। कलेक्टर सोहेल साहब कलेक्टर थे, जनता दरबार तुर्की में लगा हुआ था,
उस समय कार्यपालक अभियंता ने कहा कि हम 4 महीना के भीतर में कृषि फीडर का पंप हम आप लोगों के बोरिंग में लाइन दे देंगे। लेकिन सोहेल साहब को जाए, उस कलेक्टर साहब को जाने के अभी कब तक हमको अंदाजा है 6-7 साल हो गया, लेकिन अभी तक ले सरकार, ये बिजली विभाग और सरकार हम लोगों को कोई सुविधा नहीं, आज तक ले कोई कनेक्शन नहीं। हम लोग जो 2,000-2,500 जो 10-20 किसान हैं, हम बिजली का पैसा जमा करा के मनी रिसीट मेरे पास है, कहिएगा तो मनी रिसीट हम घर से निकाल के आप दिखा देते हैं। लेकिन आज तक ले न कोई एगो पोल गड़ाया न एग्रीकल्चर। जब तक ये सरकार जो बोलती है जमीन पर नहीं उतरेगा तब तक ये किसान ऐसे ही पिसाते रहेगा और खेती घाटे में रहेगा। धान का किस तरह रख रखाव है, इस बार धान कितना टन खरीदे हैं वो बताएं। धान हम इस बार जो है सो एक लॉट 426 कुंटल का होता है। 12-48 करीब 4900 कुंटल हम धान खरीदते हैं 12 लॉट। और हमारा धान जो है चूंकि शुरू से हम के में इतना स्टॉक रखे हुए हैं, तो हम अड़वा में चले जाएंगे तो हम किसान का बहुत लॉस होगा, इसलिए हम शुरू में उस नाही मिल में चले गए और हम करीब 99% अपने पैसा धान जो है सो चावल हम SFC में हम गिरा दिए हुए हैं। उत्तर बिहार के लोग उसना चावल ज्यादा पसंद करते हैं, अरवा चावल पसंद नहीं करते हैं। जो आप लोग मतलब कि जैसे मांग भी किए हैं कि उसना में मतलब ये किया जाए, अरवा चावल यहाँ उत्तर के बिहार के लोग नहीं खाते हैं, जिससे कि सिर्फ उसना रहे, तो इस पर क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, आप हम जानते हैं कि उत्तर बिहार में वैशाली जिला, मुजफ्फरपुर जिला, समस्तीपुर जिला उसना चावल खाता है, लेकिन सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण अरवा चावल खाता है लोग। लेकिन तो जो जिला जिसका जो कंजम्पशन का जो पब्लिक का चॉइस है, अकॉर्डिंग टू चॉइस के अनुसार यदि अरवा उसना बटा सरकार बांट देती तो आज अरवा उसना का सवाल नहीं उठता। जो किसान अरवा के चक्कर में पैसा जो फंसा हुआ उसका तो पैसा शुद्ध लग रहा है। अब शुरू से आप सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण वहाँ का लोग अरवा ही चावल खाता है। इधर मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, सुपौल, सहरसा इधर लोग उसना चावल खाता है और इधर 2-3 जिला जो है सो अरवा चावल खाता है। तो चावल जो जिला जो जैसा चावल खाता है उसके अनुसार यदि वहीं से अलॉटमेंट किया रहता था ऐसी समस्या नहीं रहता। लेकिन यहाँ तो दोनों को गधा घोड़ा दोनों को एक ही जगह पर बांध दिए हुए हैं, इसके चलते गधा अलग चिचिया रहा है, अलग अलग रहता तो समस्या नहीं होता। अभी जो है इस बार का गेहूं का रेट 2525 रुपए का रेट था और किसान भाई लोग ने मतलब कि जो अलग से मतलब जो से लोग गेहूं बेचे हैं तो वो 23-24 के रेट में बेचे हैं। और पैसा अध्यक्ष आप लोग मतलब कि कितना गेहूं खरीदे किसानों? जिला सहकारिता पदाधिकारी महोदय ने बैंक में मीटिंग रखा था और पटना से प्रभारी भी आए हुए थे गेहूं खरीदने के लिए। मुजफ्फरपुर जिला के सब पैक्स अध्यक्षों का मीटिंग हुआ था, उसमें गेहूं खरीदने के लिए पैक्स अध्यक्षों को सब लोगों को प्रेरित किया गया। लेकिन सरकार का रेट है 2125 रुपये और उस 2125 रुपये में सरकार को चाहिए होल्डिंग करा के, तो 100 रुपये कुंटल होल्डिंग लगता है। उनको एक भी दाना डस्ट चाहे भूसा नहीं चाहिए, 100 रुपये होल्डिंग लगेगा। उसके बाद गत वर्ष दूसरे पैक्स अध्यक्ष को छोड़ा जाए, आप जिला सहकारिता पदाधिकारी से चाहे कोऑपरेटिव बैंक के MD से पूछ लिया जाए, चाहे ज्वाइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बैंक के हैं, SFC में गेहूं बिहार के किसान और बिहार के पैक्स को देने का हिम्मत नहीं। SFC का गेहूं के प्रति जो रवैया है, मैं स्वयं परसाल अपने खड़ौना डी पैक्स से मैं अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी हूँ। आप जिला सहकारिता वीरेंद्र शर्मा से पूछ लीजिए, जवाहर प्रसाद ज्वाइंट रजिस्ट्रार है, मेरा विश्व रामधार पासवान है, उन लोगों से पूछिएगा जो परसाल कितना टॉर्चर किया गया। और दूसरी बात है कि 1 कुंटल पर 3 किलो गेहूं फाजिल लिया जाता है। इस बार मीटिंग में कहा गया कि 3 कुंटल हम नहीं लेंगे, लेकिन हम कहे आप लोगों का सहकारिता विभाग का SFC के पदाधिकारी के सामने 0 वैल्यू है। जो कमिश्नरीय स्तर का पदाधिकारी ज्वाइंट रजिस्ट्रार वह हमको फोन किए राजेंद्र बाबू प्रतिष्ठा है गेहूं भेज दीजिए, हम कहीं हमारे सर चचा मरे हुए हम दरवाजे पर है। फिर भी उनके रिक्वेस्ट पर जिला सहकारिता पदाधिकारी के ज्वाइंट रजिस्ट्रार के BCO के रिक्वेस्ट पर दोबारा गेहूं भेजे, उस गेहूं को रिजेक्ट करके भेज दिया। क्योंकि
एसएफसी बिहार का एसएफसी कोई साधारण ऐसी नहीं है। यह बिहार सरकार को चलाता है, इसलिए इसको यहाँ ऐसे काम नहीं हो सकता है। हम फिर रिजेक्ट हुआ। 10,000 रुपया ट्रांसपोर्टिंग अप डाउन में लॉस हुआ, और फिर बैंक को जितना दिन हम पैसा गेहूं खरीद के लिए रखे वह बैंक सूद लिया हमसे। तो ये ऐसा गेहूं अधिप्राप्ति काहे पैसा दर्ज करेगा। मुजफ्फरपुर के और बिहार के सबसे बड़ा मतलब प्रखंड कुढ़नी 39 है, और उसमें मांग उठ रही है पैक्स अध्यक्ष द्वारा कि कोऑपरेटिव बैंक का ब्रांच यहाँ खुले कुढ़नी में। इसके लिए क्या कहेंगे? कोऑपरेटिव बैंक का ब्रांच कुढ़नी में, हम लोग का प्रखंड कुढ़नी है, लेकिन मुख्यालय तुर्की है। तुर्की में खुलना चाहिए। और सब ऐसे होता है जिस सिंगल विंडो सिस्टम, ये एक ही खिड़की से सब काम एक ही जगह हो जाता है। तो कभी यहाँ हुआ तब बीसीओ साहब ब्लॉक में है, तब बीसीओ साहब कभी तुर्की है, तो अध्यक्ष कभी इधर गया तो उधर हरानी परेशानी होती है। लेकिन मिला जुला के हम लोगों के लिए जितना दूर तुर्की है उतना ही तो मुजफ्फरपुर है। और मुजफ्फरपुर में आने से पैक्स अध्यक्ष को आने से ही होता है, ये जिला मुख्यालय है, एक काम से आया तो सब समूचा काम। लेकिन तुर्की जाने पर एक पार्टिकुलर एक ही विभाग का काम होगा। और यहाँ जिला मुख्यालय है, हर यह लोगों को यह सुविधा है। रजिस्ट्री ऑफिस है, एसडीएम ऑफिस है, हमारा डीसीओ है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार है, खनन पदाधिकारी है, रजिस्ट्रार है, सब लोगों को सुविधा इसलिए महसूस करता है। कहा कि हमारे कुढ़नी ब्लॉक को पश्चिमी सब डिवीजन मोतीपुर में जाने की बात हुई तो कुढ़नी के लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। तो जिस दिन मोतीपुर सब डिवीजन जाएगा कुढ़नी को उस समय भी जहिया जाएगा तो यह पूर्वीय सब डिवीजन में कुढ़नी रहेगा, हमारा पश्चिमी सब डिवीजन में नहीं रहेगा जहिया मोतीपुर जाएगा। तो इसी सुविधा के लिए आपके पंचायत में क्या किसानों के मतलब की जो है हित के लिए क्या सोच रहे हैं और क्या सरकार से मांग कर रहे हैं जो विकास हुए किसानों का? सरकार से मांग कर रहे हैं कि हाँ, हमारे यहाँ तो एक नहर है, और नहर में मुजफ्फरपुर जिला भर में तिरहुत नहर और मलिकपुर नहर दोनों मेरे ही पंचायत से गया हुआ है, और दोनों अपलैंड होके गया है। जो हमारे यहाँ हमारे पंचायत का 400-500 एकड़ का आम का बगीचा खत्म हो गया। कम से कम 1500 एकड़ जमीन इस नहर में गया गंडक प्रोजेक्ट में। तिरहुत मेन केनाल जो है सो वहां से सीधा जाता है हवाई अड्डा के बगल होती, और 704 आरडी से, और 704 आरडी से मलिकपुर शाखा नहर हमारे ही गांव से निकला है। ये जो है दाहिना जो गोरोल में आप क्रॉस करते हैं, और मेन कनाल जो है सो आप मधोल में क्रॉस। 1500 से 1600 एकड़ हमारे पंचायत का जमीन अपलैंड, जो आज उस जमीन का कीमत है 5 लाख से 10 लाख रुपए कट्टा, वो 1500-1600 एकड़ इस नहर में चला गया। लेकिन कहावत है जो धोबी धोए प्यासे मरे। पानी हमारे गांव से जाता है, कभी टूट जाता है, लेकिन खड़ौना के किसान को इस नहर से कोई फायदा नहीं है। कोई पानी पटवन का सिस्टम में डेवलप नहीं है इस न मलिकपुर शाखा नहर से न तिरहुत मुख्य नहर से। क्या मांग कर रहे हैं सब? मांग कर रहे हैं हम लोगों का सिंचाई की सुविधा हमारे यहाँ बोरिंग होना चाहिए। एग्रीकल्चर फीडर हमारे पंचायत में दे दे। जो नहर का पानी जा रहा है उस नहर के पानी को उसको आउटलेट के थ्रू नाला बना के थ्रू हमको सिंचाई देते। और हमारे को अभी के यहाँ का किसान हम लोग भगवान भरोसे है, न तो अपने भरोसे है, सरकार भरोसे यहाँ तो कुछ नहीं है। परिचय बताए। हम राजेंद्र चौधरी खरौना डी पैक्स अध्यक्ष, और हम 1987 से पैक्स अध्यक्ष हैं। और हमारा सामाजिक जीवन, हम एक साधारण किसान के बेटा है, और हम अपने को गर्व महसूस करते हैं कि हम किसान के बेटा है। और हम अपना चरित्र और अपना ईमानदारी कर्मठता के चलते हम अपना काम कर रहे हैं, और यही हमारा परिचय है। और परिचय है कि इस उमस भरी गर्मी में हमारे दरवाजे पर आए, इसके लिए हम ही आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। यदि आप कहते तो मैं स्वयं मुजफ्फरपुर जहां बुलाते, लेकिन आप हमारे दरवाजे पर इस उमस भरी गर्मी में आके हमसे आप अपना आशीर्वाद लेने के लिए आए। यह आशीर्वाद मैं स्वयं आके वहां देता। हम आप लोगों के बहुत आभारी हैं जो हमारे दरवाजे पर आके, और इसके लिए आप लोगों से आपके लिए सदा हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप लोगों को दीर्घायु बनावे, और इसी से आप लोग आपका पत्रकारिता जगत
में है और आप आगे आपका उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। और मैं विशेष क्या आप लोगों को दे सकता हूँ, कह सकता हूँ, यही हमारी शुभकामना है आप लोगों के साथ।